देखिए ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है छोटा सा, और ये सैमसंग का M10 है, ठीक है, M105। इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें ये यहाँ पे रिंगर नहीं बज रहा था। यहाँ पे क्या है कि GR भी आ रही थी और वोल्टेज भी आ रहा था करीब 1.68 के समथिंग, ठीक है। तो इतना वोल्टेज भी यहाँ पे आ रहा था और GR भी कंप्लीट मिल रही थी, फिर भी ये रिंगर नहीं बज रहा था। और हार्डवेयर सॉल्यूशन के हिसाब से इसकी जो ये देखिए IC है, तो इसमें जितनी भी ये लाइन दिख रही है, ये सारी लाइनें इसमें कंप्लीट ओके थी, और ये कॉइल वगैरह भी इसकी सही थी, और जितनी भी GR जो दिख रही है इसमें, जहाँ भी वोल्टेज दिख रहा है वो सब सही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसके हिसाब से अगर इसको रिपेयर करेंगे ना, तो ये रिपेयर होएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ छूट गई है। तो वो चीज़ क्या छूट गई है आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बारीकी है, माउस का पॉइंटर अगर दिख रहा होगा, ये समझ लो। देखिए कॉइल का जब भी साउंड IC पे वोल्टेज जाता है, तो ये देखो BPH है, ये तुम्हारा 1.8 है, ठीक है। और ये उसकी डाटा की और बाकी जो लाइनें होती हैं, तो ये वो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे स्विचिंग तो हो रही है, स्विचिंग के साथ यहाँ पे इस बॉल पे वोल्टेज आ रहा है, जबकि एक डायरेक्ट BPH आता है जो कि इसमें वो कहीं नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से इसको रिपेयर करेंगे ना, तो ये रिपेयर भी नहीं होगा, जबकि इसमें वोल्टेज भी आ रहा है वहाँ पर, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। तो देखिए इसके लिए क्या था, जब मैंने इसका बिटमैप खोला, ये अब ये देखिए, जैसे देखो वो जो लाइन दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है। और जो डायरेक्ट आती है, ये एक लाइन यहाँ पे आनी चाहिए, एक लाइन यहाँ पे आनी चाहिए, और एक तुम्हारी यहाँ से कॉइल से होती है स्विचिंग करके यहाँ पे, मतलब 2 जगह पे आनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, ये वाली लाइन का कोई जिक्र नहीं दिया गया, ये देखो, जबकि ये BPH वाली लाइन है, ठीक है। इसमें देखो लिखा है BWatt लिखा है, और तुम्हारा वोल्टेज भी GR भी दिखा रहा है 300 के समथिंग कुछ है, इसमें 336 के समथिंग कुछ है, ठीक है। तो इस लाइन का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं दिया था। तो अगर इसके हिसाब से देखो ये रिपेयर करेंगे, ये लाइन छूटी थी। तो इसके लिए क्या किया मैंने, इसमें जब IC को उठाया, इसकी GR ली, तो तब पता चला कि इसमें तो फंडा कुछ और है, कि जो लाइनें इसके हिसाब से दी वो तो सारी ओके थी। जब बिटमैप के हिसाब से देखा तो एक लाइन ये छोटी थी, तो यहाँ पे स्क्रैच करके जो बाहर की तरफ एक लाइन दी गई है इसमें, ये देखिए यहाँ पे स्क्रैच करके, यहाँ पे स्क्रैच करके यहाँ से, और ये BPH वाली लाइन है। तो यहाँ पे जब इसमें लाइन की सप्लाई जोड़ दी, तो फिर ये रिंगर भी इसका काम करने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इस तरीके से हार्डवेयर सॉल्यूशन पे ही डिपेंड होकर काम करेगा, तो फिर वो सक्सेस होने के चांसेस कम रहेंगे। तो उसमें कुछ अपना भी एफर्ट लगाएं, और ध्यान करें कि देखें कि क्या सही है क्या नहीं है, जो इसमें दी जा रही है प्रॉब्लम, वो सॉल्यूशन जो इसकी प्रॉब्लम का वो सही है, सही मायने में, या कुछ छूटा हुआ, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अब पूरा वीडियो डिटेल में बनाने का इसलिए वक्त नहीं मिल पाता, कई दफ़े क्या होता है कस्टमर भी खड़े होते हैं और भीड़ भी लगी होती, तो फिर जल्दी लगता है कि जल्दी काम पूरा करो। और फिर हालांकि इसको हमने बना के हमने सोचा कि ये चीज़ एक नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दूं, ताकि अगर कभी आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि सारी लाइनें मैंने हार्डवेयर सॉल्यूशन के हिसाब से चेक कर ली हैं, फिर भी काम नहीं बन रहा है, तब आप थोड़ा सा ये भी देखें कि बाकी के कुछ और भी अगर हो सकता है उसमें छूट गया हो, तो उसको भी देखने की कोशिश करें एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।